हाय गाइस, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे ये वीडियो सेंड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। उसने बोला आकाश भाई इस लड़की के ऊपर थोड़ा रिएक्शन डालो आप कि इन्होंने कुछ और बोला हुआ होगा शायद, तो उनको पसंद नहीं आया होगा वो चीज़। अब देखते हैं भाई को क्या पसंद नहीं आया क्या नहीं। वैसे मैं ये सब रिएक्शन वगैरह ऐसे करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ही कंटेंट में मगन रहता हूँ। अब देखते हैं भाई क्या चीज़ है नहीं क्या नहीं है, ठीक है। आज से पहले मैंने कभी भी इस चीज़ की इस तरीके के रिएक्शन नहीं डाले। डाले हैं तो कोई म्यूज़िक के डाले हैं, कभी किसी की वीडियो के ऊपर, जैसे कि जो अमित बड़ाना साहब है उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन डाला था। लेकिन मैंने कभी ऐसे एडवाइस जो है किसी से दूसरे से ली नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो होता है मैं वो बताता हूँ। एनीवे गाइस, इस वीडियो को चेकआउट कर से शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद ये लड़की गलत हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या ही क्या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अट्रैक्ट कैसे करें लड़कियों को। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर एक लड़की तुम्हें बताएगी कि उसको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक मैन में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, तो उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सारी लड़कियां इंडिविजुअल होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई अगर कोई लड़की बता रही है आपको तो वो सही बता रही होगी। हो सकता है जिस लड़की को हम अट्रैक्शन में लाना चाह रहे होंगे उसकी माइंडसेट कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि मैं लड़का हूँ, ठीक है। कोई लड़की मुझे देख रही है और मैं उसको बताऊँ, उसको टिप्स दूँ कि आप अपने बॉयफ्रेंड को किस तरीके से अट्रैक्शन में डाल सकते हो, और मैं उसको ऐसे टिप्स बता दूँ, हो सकता है उसका जो बॉयफ्रेंड हो वो चीज़ को लाइक ही ना करे, तो फिर कैसे काम करेगी चीज़। तो शायद पहला पॉइंट ही गलत हुआ इनका। रही हूँ क्योंकि मेरे कमेंट में जो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में इस टाइप के जो कमेंट आता है उसमें लोग काफ़ी फिशरमैन वाली बातें करते रहते हैं। तो भाई सुनो, एक जो फ़िश है वो तुम्हें खुद बता रही है कि उसे कौन सा फूड अच्छा लगता है। अगर वो तुम फूड पानी में डालोगे, चारा बना के डालोगे, तो वो आराम से पकड़ा पकड़ा जाएगी। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, इसमें तो तुम्हारा ही यार ये फ़ायदा है सब ना। चीज़ें ना मैं इसलिए रिएक्शन डालता नहीं हूँ क्योंकि काम की चीज़ें बहुत कम होती है, और इस तरीके की जो बकवासपन जो इंडियन फ़िलोसफी है, जो बेकार गंद फ़िलोसफी है, वो भर भर के होती है। जो कि बिल्कुल बेसिकली यार इंडियन फ़िलोसफी नहीं बोलूँगा मैं इसको, जो गंवार रत्ती भर जो चीज़ें होती हैं जो आम इंसान करते रहते हैं, ठीक है। मैं इस शब्द को बोलना नहीं चाह रहा था, वही सब इसने किया ऐसा वैसा, एक गरीबों वाली बातें होती हैं। और वैसे भी इंडिविजुअल गर्ल है यार, कोई गर्ल को क्या पसंद आए क्या नहीं पसंद आए वो उसके मूड पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी होता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई। है ना, इसलिए चुपचाप सुन लो आप। मस्कुलाइन मैन भी दो तरीके के होते हैं जो मैंने देखे, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मैं एक मस्कुलाइन वो होता है जो थोड़ा शो ऑफ ही होता है। फॉर एग्जांपल, वो बार बार ऐसे बोलता है कि यार, चार लोगों में से बोलता है कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लड़की है, और थोड़ा सा शो ऑफ करता है, गलीज पना, कह सकते हैं सिंपल भाषा में। लोगों को ये लगता है कि यही मर्दानापन ये गलीजपना ये सब ये मैस्कुलिनिटी में कब से आने लगा भाई? कब से आता है ये मैस्कुलिनिटी में? एक शराबी भी गलीजपन करता है, दारू पी के पियक्कड़ जो होते हैं वो भी गलीजपन करते हैं, तो क्या यार वो मैस्कुलिन के फैक्टर में आएगा? नॉनसेंस थिंग। मर्दानापन है, इसी को मस्कुलिनिटी बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चार लोगों में उन लोगों ने अपना दबदबा बना लिया है, उन लोगों ने उनको झुका लिया है, तो यही होती है मस्कुलिनिटी। असली पावर, स्ट्रेंथ यही होती है, उन्हें ऐसा लगता है। दूसरी तरफ ऐसे मस्कुलाइन मैन आते हैं जो कि लड़कियों को अट्रैक्टिव लगते हैं सच में भी, जो थोड़े से सर्विंग नेचर होता है उनका। जैसे लड़की उनके साथ में है तो वो उनको सर्व कर रहा है, जैसे कुछ पानी ला के दे रहा है या कुछ भी लिटिल लिटिल एफर्ट्स लगा रहा है। लड़कियों से बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा है तो वो उसे खोल के दे रहा है, तो ये सर्विंग नेचर होता है, ठीक है। अब तुम लोग ये भी मत सोचना कि लड़कियों को गुलाम जैसे लड़के पसंद होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये मतलब ये है कि लड़की शॉर्ट हार्टेड होती है, ठीक है। अब उसको कुछ डब्बा उठाना है, ऊपर रखा हुआ है, तो वो लड़के से बोलेगी, ठीक है। लड़कियां सब ऐसी नहीं होती कि उसको ऐसी लड़के चाहिए मजदूरी करें उनकी, ऐसा नहीं होता है। अभी जो भी कोई लड़का वीडियो देख रहा है, मुझे उससे एक बात पूछनी है कि आप खुद को पसंद करते हो क्या? कि आप जैसे कांच के सामने खड़े हो तो आपको कोई ऐसा नहीं है जो कि खुद को पसंद नहीं करता है, ठीक है। सारे के सारे शीशे लेके खड़े रहते हैं, सब अपने आप को हैंडसम समझते हैं, सब अपने आप को बेस्ट समझते हैं कि यार मैं बेस्ट हूँ और मेरे से गर्ल पटेगी ऐसा वैसा। ये कैसा बेतुका सवाल है यार, अपने आप को पसंद करते हो क्या? कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को पसंद नहीं करता होगा भाई, ठीक है। और काफ़ी सारे होंगे भी जो अपने आप को पसंद नहीं करते होंगे, तो वो शायद कुछ और डिफरेंट उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो उसको कवर करने के लिए वो बोल रहे होते होंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सभी अपने आप को पसंद करते हैं।
आपको आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगे कि आप 5-10 मिनट खड़े होकर निहार रहे हो खुद को, बहुत मज़ा आ रहा है आपको ये करने में। और क्योंकि लड़कियां ऐसे करती हैं, सही बताऊँ तो कोई ओकेशन पे तैयार होंगी वो कांच के सामने खड़ी रहती हैं, उनको खुद को देखने में बहुत मज़ा आता है, उनको लगता है वाह मैं कितनी अच्छी हूँ। मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि जब तक आप खुद को पसंद नहीं कर लोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि कोई दूसरा आपको पसंद करे। हम्म, क्योंकि चलो उसने आपको पसंद भी कर लिया, मान ये लेते लड़की हैं आप। ढंग से सही से समझा नहीं पा रही है उस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि आप खुद को पसंद करते हैं कि नहीं, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, अपने आप की पहले रिस्पेक्ट करो, खुद से पहले प्यार कर लो। ठीक है, ये ओशो की फ़िलोसफी है। ठीक है, जो ओशो है महान रजनीश ओशो, मेरे जो लव है, मेरा जो दिल है ओशो, ठीक है, आप समझते होंगे उनको। तो उनका यही कहना है कि भैया अपने आप से प्यार करो, सिंपल चीज़ ये है। ठीक है, तो ये लड़की ढंग से समझा नहीं पाई यहाँ पे, इस वजह से उसने जो चीको की फ़ोटो दिखाई, चीको क्या नाम है उसका, क्या जो भी नाम है उसका, ठीक है, उसके फोटोग्राफ दिखाई कि ऐसे ऐसे मैन, तो यानी कि भाई इसने खुद का पर्सोना बना रखा है लड़की ने कि अट्रैक्टिव मैन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन असल में इस तरीके के मेंस जो है बहुत ही कम है और एग्जिस्ट नहीं करते हिंदुस्तान में। करते भी होंगे तो वो बहुत रिच सोसाइटी में होंगे, वो यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता इसे देखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, उसने आपको पसंद कर ली। अब वो लड़की तो तुमको उसके इशारों पे ही नचवाएगी ना, क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करते हैं। और फिर जब कोई एक लड़की आ जाती है तो वो लड़की को नछावर कर देते हैं खुद को पूरा अगर king ऐसा है लेकर। भाई तो तुम प्योर मैस्कुलिन तो हो नहीं फिर। अभी तो इस लड़की ने ये बोला कि इस तरीके के मैस्कुलिन लड़के, ठीक है, दो टाइप के मैस्कुलिन बोला ना उसने, तो एक तरीके का तो मैंने पहले डिबेंक कर दिया भाई कि अगर कोई ऐसी टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा है तो भाई शराबी भी हो सकता है, वो शराबी भी बोल सकता है कि भाई तेरा भाई आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उससे भी 4-5 लड़के डर ही जाते हैं सड़क पे चले हुए, उसने भी अपना दबदबा बना लिया, तो क्या है वो मैस्कुलिनिटी के फैक्टर में आ गया। और दूसरी मैस्कुलिनिटी उसने ये बताया कि जो इस तरीके के हैं यानी कि गुलाम वगैरह बनाना, तो भाई ये तो प्योर मैस्कुलिनिटी नहीं हो, ये तो फिर छिचोरापन है, और ये तो बस सेक्स के पीछे पागल वाली बात है, सिंपल। इसमें क्या, गुलाम हो तुम तो वीक मेल हो, तुम वीक पर्सनालिटी के हो। फिर ले भाई, अब तेरे को जो करना है तू वो कर, ऐसा कर देते हैं वो लोग, क्योंकि खुद को ही नहीं पसंद ना, फिर तुम खुद का क्या स्टैंड लोगे। अगर वो लड़की तुमसे ही बोलेगी ये कर ले, चाहे वो गलत भी हो सही भी हो, फिर क्या मतलब, समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट, समझ रहे होगे तुम लोग। कल मैं ना वीडियो देख रही थी इनकी, ये यूट्यूबर की, आई नेवर हर्ड भाई दिस गाय। बैड बॉय चलता रहता है, सब लोग इनके कमेंट में लिखते रहते हैं रेड प्लेनेट है ये, तो पूरा रेड फ्लैग भी नहीं आई है। नेवर हर्ड ऑफ दोस वर्ड्स। मतलब उनका जो कंटेंट है ना वो ऐसा है कि लड़का नहीं झुकेगा आगे से, मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आया, लड़के को थोड़ा कम एफर्ट्स डालना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो लड़कियां खुद उस पर एफर्ट्स डालेंगी, मतलब वो ऐसा ऐसा कुछ भी कहना चाह रहे हैं, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ये जो उसने बताई है वो एक टिपिकल ऑर्थर स्कोपेनहावर्स की फ़िलोसफी है। ठीक है, आप इसको पढ़ना ध्यान से। ऑर्थर स्कोपेनहावर्स बोलते हैं कि जो गर्ल है स्पेशली ओनली फॉर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और बस इसी के ऊपर वो होता है, लेकिन उसने शायद उसको डार्क वे में ले लिया और उसने समझा नहीं और जो ऑर्थर स्कोपेनहावर क्या कहना चाहते क्या नहीं कहना चाहते। उसने सिर्फ जो ऊपर की चीज़ें हैं वही पढ़ी है शायद, और शायद अगर ना भी पढ़ी हो तो उसने कहीं से सुनी होगी, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। यानी कि उसको सिक्के का पहला पहलू पता है, दूसरा पहलू क्या है क्या नहीं है उसको पता ही नहीं, और पहला जो पहलू है यानी कि जो फर्स्ट साइन है वो भी उसको बहुत ही कम पता है, यानी कि 25% से भी नीचे ही पता होगा शायद। यस, और कुछ नहीं है उसमें। आगे बढ़ता है। पर उनका यही मतलब था, जो भी चैनल था, मैंने पहली बार देखा उनकी वीडियो को, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना आज की जनरेशन में कि लड़के बोल रहे हैं कि हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, लड़कियां एफर्ट्स डालेंगी। अब लड़कियों का चैनल बन रहा है, कुछ लड़कियां बोल रही हैं हम नहीं डाल रहा है एफर्ट्स, लड़के डालेंगे एफर्ट्स। मैं तो एक प्राइज़ हूँ मुझे कोई अर्न करेगा, लड़के बोल रहे हैं मैं तो कोई प्राइज़ हूँ मुझे कोई अर्न करेगा। पर ऐसे तुम लोग कैसे कर पाओगे, ऐसे तो कोई साथ में नहीं। दिस इज़ द गुड एडवाइस कि भाई आप खुद ही में अपने आप में लगे हुए हो, वो बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, वो बोल रही है मैं नहीं कर रहा, तो दोनों के लिए फिर एक अच्छा बिहेवियर ये रहेगा कि भाई तू अपने काम में मगन, मैं अपने काम में मगन रह रहा हूँ और तू इधर से निकल और मैं भी इधर से निकल रहा हूँ, सिंपल। किसी और लड़की को देखो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली अपनी रिलेशनशिप मोड में उसकी पूरी बात की हुई है, ऐसी लड़कियाँ बहुत बेकार लड़कियाँ होती हैं जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचें और दूसरे के बारे में ना सोचें। क्योंकि यार रिलेशनशिप का मतलब ओनली ये नहीं है गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स और ये वो। आप अपनी मम्मी को भी उठा के देखिएगा और अपने पापा को उठा के देखिएगा,
आपके पापा एफर्ट्स लगाते होंगे तो आपकी मम्मी भी एफर्ट्स लगाती होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बोले कि मैं नहीं लगाऊंगा, या फिर उसके सारे का सारा काम अपनी मम्मी पे थोप देते हैं। कभी कभी चल जाता है, लेकिन एक प्योर रिलेशनशिप वही है जो कि ओल्ड टाइम तक से आए और लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म करें। और ऐसी जो रिलेशनशिप है, ये सब रिलेशनशिप में मानता नहीं हूँ, ये सब एक ढोंगपन है और साथ रहने का एक सिर्फ गंदा सा तरीका है। और क्या ही बताऊँ मैं, बस ये कि बस जो वेस्टर्न थिंग्स है ना, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वेस्ट से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वेस्ट में भी ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं एक्चुअल में कि वेस्ट में कैसे कैसे लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत प्यारे लोग रहते हैं, वहाँ पे अनपढ़ लोग नहीं रहते हैं, और जो अनपढ़ वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम बेवकूफ़ लोग करते हैं। और क्योंकि ये इंडिया के लिए नई बात हो जाती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट से निकल के आ रही है, तो ये लोग सोचते हैं अरे वाह, ये तो बहुत कूल वाली बात हो गई, तो चलो क्यों ना हम ही इस चीज़ को आगे प्रमोट करें। अब जब वे लोग उस चीज़ को आगे प्रमोट करने लग जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो बेवकूफ़ हैं एक्चुअल में, वो लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो यानी कोई एक बैड टॉक्सिक बिहेवियर साथ ही साथ जो है इन्फ्लुएंस बाय वेस्ट, और तुम्हारी इसमें कोई भी नहीं है, तुम्हारा उसमें कोई भी एफर्ट नहीं है, तो ये तो बकवास थिंग हो गई एक तरीके की। नहीं रह पाएगा ना, दोनों में ईगो भरा हुआ है, क्योंकि लड़के में भी लड़की में भी दोनों में ईगो भरा है। कोई नहीं जा रहा, उसने बात बंद कर दी, हम भी नहीं कर रहे हैं मैसेज, वो उसने मैसेज किया, हम नहीं बात कर रहा है, ऐसा फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ना एक को तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट्स लगाओ, पर इतने भी एफर्ट एक ना एक को एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे वाला बंदा डेस्परेट है, कहने का मतलब। मत लगाओ कि तुम लोग बर्बाद करो खुद को, मतलब कि परेशान कर लो खुद को। ठीक है, तुम लोगों को सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनानी चाहिए। ठीक है, खुद पे तो थोड़ा काम करो ना, तभी तो जाके तुमसे कोई अट्रैक्ट होगा। सीधी सीधी बात तो यही है ना, अभी 10 वीडियो में बोल दिया होगा ये पहले ही। सिंपल से अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर इज़ टोटली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर अट्रैक्ट होना है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं आपके बेस्ट फेशियल अट्रैक्शंस होने चाहिए, और आपकी एक मेल बॉडी बेस्ट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। दिस ओनली डिपेंड्स ऑन योर थिंग, योर नेचर, एंड सामने वाले का बिहेवियर और सामने वाले का एनवायरनमेंट, किस तरीके के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ। अगर कोई लड़की मुंबई में पैदा हुई है और बड़े ही पोश इलाके में पैदा हुई है, और कोई लड़का बिहार में पैदा हुआ है जो कि गंद पटीचड़ लीचड़ से गांव में पैदा हुआ है, और वो सोच रहा है चलो मैं इसको अट्रैक्ट कर लेता हूँ, और वो बन भी जाएगा ना उसके बाद भी। लेट्स सपोज उसने लुक्स मैक्सिंग वगैरह ट्राई की, जो कि लुक्स मैक्सिंग इज़ द वर्स्ट थिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज उसने ट्राई की और उसके बाद वो बन भी गया, एकदम मेल फिजिक वाला मॉडल बन गया वो। लेकिन रियलिटी तो उसकी वही है ना भाई, कि वो बिहार से है, और सब कुछ फेशियल फीचर अट्रैक्शंस नहीं होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या करेगा फिर वो, समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेस नहीं मैटर करता है, फेस मैटर करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यार अदर चीज़ें मैटर नहीं करती। हो सकता है आपका फेस बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन भाई सामने वाले को नहीं पसंद आता तो तुम क्या कहें कि फिर तुम ब्यूटीफुल हो गए, समझे। तो ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। पहले ही अभी 11वीं वीडियो भी है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई खुद पे काम करो, क्योंकि कोई तुम्हें पसंद क्या करे मुझे वो बताओ ना पहले। पसंद करे क्या, मतलब तुमसे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे तुम अट्रैक्टिव लगो यार। हाँ, कुछ तो ये होना किसने चाहिए बोला ना। कि यार अट्रैक्ट लगने के लिए मतलब सिर्फ लड़कों को ही अट्रैक्ट लगना चाहिए। लड़कियां काफ़ी सारी ऐसी होती है जो भद्दी गंदी काली पीली सड़ी हुई से शक्ल की होती हैं, और वे सोच रही हैं बैठ करके यार हमें कोई ऐसा अल्फा मेल मिले और समथिंग लाइक दैट। तो भाई उनको थोड़ी ना मिल पाएगा कोई ऐसा, या ऐसी बोसी गंवार और गंद और लिचड़ बेवकूफ़ से भी भद्दी से भद्दी लड़कियां हैं जो कि इंडिया में है, ठीक है। और वो अगर बैठ के ये सोचे यार कि काली पीली शक्ल, किसी के दांत टूटे हुए, क्रोकेट टीथ सो रखे हैं, आंखों में से कीचड़ लगी हुई है वगैरह वगैरह, काली पीली टट्टी सी शक्ल की, और बोल रही है कि यार चलो मुझे जो है BTS फ़ैन हूँ मैं, और मुझे जंगकुक से प्यार है, या मुझे वी चाहिए, तेयंग चाहिए, तो क्या उसको तेयंग मिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो अब इसका मतलब किस में कमी है? लड़की में कमी है ना ये तो, कि यार तुम में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे भाई किस में क्या होना चाहिए? ठीक है, अभी तो तुमने बोला कि यार मैं लड़कियों में बता सकती हूँ कि क्या होना चाहिए। अभी तुम खुद ही पूछ रहे हो लड़कों से ही कि यार तुम में भी कुछ होना चाहिए, मतलब किस चीज़ से प्यार करें। तो ये तो यार एक बिलेट्रियल दिखा रहे हो आप, ठीक है। इस लड़की में मुझे लगता है ज़्यादा नॉलेज है नहीं शायद, ये सिर्फ अपने एक जो खुद का पर्सोना है वही बना करके दिखा रही है। जो भी इसने कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है वो उसके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है,
और बार बार उसका जो सबकॉन्शियस है वो साइकिल रिपीटेशन में बार बार आता है इसके सामने, और इसी तरीके के एल्गोरिथम से इसका कंटेंट भरा हुआ होगा। ब्लैक पिल्स एंड डार्क पिल्स एंड रेड पिल्स की वीडियोस देखती होगी शायद बैठ करके, और फैमिलीज वगैरह की, और जिस वजह से जो है इसका ऐसा माइंडसेट है। मुझे लगता है इसका माइंडसेट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है शायद। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ना हेयर्स हो, फेशियल फीचर्स हो, बॉडी हो, कुछ तो एक चीज़ देखा होनी मैंने चाहिए बोला ना, फेशियल फीचर्स, हाँ फेशियल फीचर्स और बॉडी होनी चाहिए, ये वो कुछ नहीं होता उससे। दिस इज द वर्स्ट थिंग। बिल्कुल कुछ, एक लैंडे सा पतला सा इंसान और एक जिम वाला बॉय, ठीक है, लेकिन लैंडे सा पर्सन सब कुछ संभाल सकता है, वो पूरे उसको घर के बारे में सब कुछ पता है, उसको पता है बेटे अपनी बीवी को किस तरीके से कुछ भी कर लेगा वो उसके लिए, और लेकिन को खिला देगा, अच्छी तरीके से रखेगा, लेकिन फेशियल फीचर्स नहीं है उसके पास में। और एक जिम वाला बॉय है, जिम सेल है वो, ठीक है, वो हमेशा जिम में रहता है, ये वो अपने बाप की कमाई पे चल रहा है। लड़की से प्रभावित हो गई, लेकिन भाई देखने को ये मिला कि यार वो तो लड़की को खुशी नहीं रख पा रहा, तो टॉक्सिक बिहेवियर किसने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये शक्ल अच्छी और ये वो ठीक है होना चाहिए, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो अदर चीज़ें जो एक्चुअल में सर्वाइवल थिंग्स है वो अगर आप जीरो हो उसमें, तो आपके सारे फेशियल फीचर्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। या तो आप फिर अल्फा मेडल्स हो, जो कि न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, और वहाँ से उठ करके आ रहे हो आप, और पैसा भी अच्छा खासा है, पाउंड्स में और डॉलर्स में कमा रहे हो आप, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तो एक कुत्ते से कुत्ते इंसान को भी, ठीक है, एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल गर्ल मिल जाती है, ठीक है, वो तो मैं अलग ही बात बता रहा हूँ क्योंकि पैसा आ गया वहाँ पे। लेकिन अगर इस तरीके के फॉर्मेट में आप बता रहे हो कि बॉडी होनी चाहिए, फेशियल होने, कुछ नहीं होता उसमें। सारे के सारे जो इंडिया में है वो एवरेज ही कैटेगरी के हैं, कोई वो मेल्स जो है ना अल्फा नहीं है यहाँ पे। सबकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस 4 इंचेस 6 या 7 तक ही है, 8 9 कोई बहुत ही कम होगा जो कि 6 फीट में होंगे, परसेंटेज वाइज में बहुत कम है, समझे जो कहने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। ये ना, तुमने किया क्या उस पर काम? किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन्होंने नहीं किया और उनको पूछना है, वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे अट्रैक्ट करें। भाई अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं आपको अपना खुद ही बताऊं तो देख भाई, मेरी तो बॉडी नहीं है ना, मेरा कोई फेस है ना, लेकिन भाई मैंने फिर भी आपके सामने वो पूरा का पूरा वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है। 17 भाभीियों को तुम्हारे भाई ने किस तरीके से अट्रैक्शन में डाला और उनके साथ, समझ गए ना बस। तो उन 17 भाभीियों को मैं कैसे पसंद आ गया भाई? मेरी तो कोई फेशियल नहीं है, मेरा तो कोई वो नहीं है, मेरी तो कोई बॉडी वगैरह कुछ नहीं है, तो कुछ तो होगा ना उसमें। इनको पता ही नहीं एक्चुअल में कि अट्रैक्शन में कैसे डाला जाता है। सिर्फ बात होती है, सिर्फ एक एहसास होता है, सामने वाले का एक दिखाना होता है, एक ओरा होता है जिसको ओरा बोलते हैं, इनकी जेंजीज की लैंग्वेज में ओरा बोलते हैं उसको। तो वो सामने वाले को दिखाना होता है, एक रिस्पेक्ट होती है वो, ठीक है। शक्ल से, शूरत से और ये सब से आई थिंक कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अदर फैक्टर्स उसके लिए इन्वॉल्वमेंट्स रखते हैं। ये नहीं कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो आपसे हर एक लड़की पसंद करना चाहेगी। 50,000 लोग हैं जो कि जिम में जाते हैं, उनसे तो कोई एक लड़की पटती नहीं है, और फट्टू होते हैं अंदर से, उनके घबरा जाते हैं। एक हरियाणा वाला आ गए, कोई दिल्ली वाला आ गए, कोई जो थोड़ा सा दिखने में हैवी से शक्ल का, वो उससे डर जाते हैं 2 मिनट में। तो कहाँ गई उनकी मैस्कुलिनिटी? तो बर्बाद हो गई ना। अब क्या ये वीक पर्सनैलिटी का मॉडल जो कि जेंजी बोलता है अपने आप को और जिम सेल है, तो क्या अपनी गर्ल की रक्षा कर पाएगा वो इस तरीके से अगर चलेगा? तो नहीं ना। तो भाई इस लड़की को, मुझे लगता है भाई इस जो लड़की है थोड़ी सी बैठ करके वही वाली रील्स वगैरह देखती होगी, शायद एक कॉलेज में होगी अभी, ठीक है, जिस वजह से जो इस तरीके की बातें कर रही है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है आंसर, पहले खुद को अट्रैक्टिव बना, खुद से तो प्यार कर। अब एक चीज़ समझो, मान लो ये तुम हो, ठीक है, अब तुम में सबसे पहले ये इंसान देखो क्या भाई, इसने जो इमेज दिखाई है वो एनिमे है कोई, ठीक है। तो मैं बताना वही चाह रहा हूँ कि इसके फीड में इसी तरीके की कंटेंट्स आता है, जिस वजह से इसने खुद का एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है। साइकिल रिपीटेशन में घूमता है इसका दिमाग, और बार बार जो है एल्गोरिथम फिर इसको वही दिखाएगा, और इसका सबकॉन्शियस में वही बैठेगा, और इसकी जो बिहेवियर्स है वो कुछ अलग ही डायरेक्शंस में जाएगा, रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर इस तरीके की फोटोग्राफ्स आएंगे, वीडियोग्राफ्स आएंगे, और वही आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि नेवर एग्जिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ ए ह्यूमन काइंड। आगे बढ़ते हैं। क्या देखेगा? जो अननोन होगा, ये क्या देगा तुम्हें? सबसे पहले तुम्हारे कपड़े दिखेंगे सबसे पहले उसको, तुम्हारी शक्ल दिखेगी, बस और कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले अपनी वही चीज़ अट्रैक्ट करनी चाहिए, अट्रैक्टिव बनानी चाहिए ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल शक्ल की बात करें
शक्ल में तुमको क्या क्या करना चाहिए, एक तो थोड़ा सा तुम्हें ब्राइट दिखना चाहिए। ये बहुत सुन के तुम लोग को अजीब लग रहा अजीब होगा तो लग रहा है सुन के, इंडिया में तो डार्क स्किन चलती है, मेलानिन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इंडिया में, ठीक है। जो अफ्रीकन और जो अफ्रीकन और इंडियन है, इनके मेलानिन तो लगभग एक 1 to 2 शेड्स आगे पीछे होते हैं ना। अफ्रीकन्स के शायद 8 होंगे और इंडियंस के शायद 3 या 4 होंगे। इसी तरीके के मेलानिन्स होते हैं, ठीक है। तो मेलानिन बोलते हैं उसको, ठीक है, जो डार्क स्किन को दिखाने की कोशिश करता है। तो फेयर स्किन अगर आप लग रहे हो तो यानी कि आपका खुद का पर्सोना है ये। मैं तो बिल्कुल डार्क स्किन का हूँ, मैंने तो 17 भाभी का अट्रैक्शन में डाल रखा है। और इतने पास यार मैंने बस अपने वीडियो में बता रखा है, मैं बार बार उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, अदरवाइज लोग बोलेंगे भाई कितनी बार बताएगा, कितना शो करेगा, ठीक है। तो यस, देखना आप मेरी बॉडी को, उस वाली वीडियो को मैंने बता रखा उसमें, फेयर स्किन से कुछ नहीं होता। पर ये सच है। थोड़ा सा ब्राइट ना। पर्सनैलिटी पे ज़्यादा नज़र चली जाती है लड़कियों की पहले, ठीक है। अगर तुम लोग ब्राउन हो, तुम लोग के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी बात बन सकती है। बट थोड़ा ब्राइट होने का बात बहुत बन ज़्यादा सकती है, लेकिन मैंने तो बात की भी है, आगे तक बढ़ाए रखी है, वो भी 17 1 2 3 4 5 नहीं 17 आगे बढ़ता है। फायदा मिलेगा। एक बार होकर देखना, तुम लोग को समझ आएगी ये बात। फेशियल फीचर्स के लिए तुम लोग को एक्सरसाइज करनी चाहिए कुछ कुछ, देख सकते हो स्क्रीन पे। और बाकी स्किन केयर पे तुम लोग मेरी ये 1-2 वीडियो देख लेना, तो उससे तुम लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी। अब बात स्किन केयर के ऊपर अगर वीडियोस हैं तो ये लड़कियों के लिए होगा ना फिर, क्योंकि लड़कियों की स्किन अलग होती है टाइप की, और लड़कों की स्किन अलग टाइप की होती है। थिकनेस का फ़र्क होता है, क्योंकि लड़कों के अंदर थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उनकी स्किन जो है डार्क थिंक में ज़्यादा आती है और थिक में ज़्यादा आती है, क्योंकि वो सर्वाइवल नेचर्स ने ऐसा बना रखा है। लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आप बता रहे हो ये तो लड़कियों के मतलब की स्किन टाइप है, लड़कियों के मतलब की स्किन टाइप है, ना कि लड़कों के मतलब की, ठीक है। और आपने खुद ही बोला कि मैं बता रही हूँ, यानी कि आप लड़की हो गई, सिंपल। बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। देखो, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस अपना थोड़ा एस्थेटिक रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है ना, कुछ कार्गो पैंट्स, ट्राउजर्स, ओल्ड मनी वाला भी जो भी चल रहा है भाई, ये बहुत कार्गो ट्राउजर, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। ये छपरी स्टाइल होता है, ठीक है। एक प्योर मैस्कुलिन गाय कभी भी इस तरीके की नहीं बनेगा। अगर आपको रियल में मैस्कुलिनिटी चाहिए होगी तो मेरे दोस्त, एक जो फॉर्मल ड्रेस होती है बेस्ट होती है, भयंकर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक आप चमड़े के जूते खरीद लो अच्छे से, ठीक है, जो फॉर्मल शूज़ होता है अगर आपको चाहिए थी, और एक अच्छी सी जो बेज कलर की जो टी शर्ट्स होती हैं या फिर शर्ट्स होती हैं, या फिर आपकी जो पैंट होती है उसे कार्गो वगैरह पार्प, ये सब मत खरीदो, ये सड़ी हुई सी लगती हैं, ये ओल्ड से भी ओल्ड फैशन की हो गई। बच्चे टीनेज बॉय ज़्यादा पहनते हैं इसको। तो अब समझ गया मैं, इसका कंटेंट जो है टीनेज लड़कों को ज़्यादा लुभाने की कोशिश करता है। इस वजह से यार मैं कभी भी रिएक्शन डालता नहीं हूँ किसी के ऊपर, क्योंकि ऑडियंस उस लेवल की मिलती नहीं है मुझे। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो भाई, मैंने पहले बोला था आपको कि इसकी जो वीडियोस हैं, जो इसका एल्गोरिथम है, इसी तरीके के कंटेंट से भरा हुआ है। आपको देख सकते हो आप इसके स्किन के ऊपर इसने कैसा फ़ोटो लगाया हुआ है। इसने कोई भी इंडियन की फ़ोटो नहीं लगाई हुई, जबकि ये इंडियन के बारे में वीडियो बना रही है। फ़ॉरेन से उठा रखा है, यानी कि वेस्ट से आ रही थी और इंडियन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि मेजॉरिटी फैक्टर्स ने कभी देखा नहीं है, तो उनके लिए वो चीज़ नहीं हो जाती है। अब उनको ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देता है, ये है वो, ठीक है। रियलिटी से बिल्कुल दूर है, आगे जाता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर हो सकता है तुम्हारी क्लोथिंग, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। तुम अगर बहुत अच्छे क्लोथ्स पहन रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन करना तुम लोगों को आता है, तो तुम अगर किसी लड़की के सामने ऐसे गए तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, इसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। वो एक पॉइंट पकड़ लेगी, उसके लिए एक टर्न ऑन हो जाएगा कि सही पहनता है कपड़े। तो आपने कब से उसकी फिलोसफी जान ली, आपने कब से उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो जान लिया। हो सकता है वो सिर्फ आपको ऐसी हंस के देख रही हो कि चलो देख के हंसती हूँ, उसकी तरफ इसको उलवा देती हूँ, ठीक है। लड़के पिघल जाते हैं इस चीज़ में, जो जिनके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो लो फिलोसफी के होते हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, जिनका माइंडसेट की न्यूरोलॉजी ठीक नहीं होती, वो देख के फिसल जाते हैं। कोई लड़की पास में जा रही है और वो ऐसे देख रही है उस लड़के को, तो लड़के लोग सोचते हैं कि अरे वाह, वो मुझसे फंस चुकी है, ठीक है। लड़की हंसी मतलब फंसी, सुनाई वाला डायलॉग। तो यानी कि यही है ना कि भैया एकदम से जो है आपकी ड्रेस सेंस को पहचान लेगी वगैरह वगैरह, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, ड्रेस सेंस मैटर करता है, लेकिन उसके पास में फिर पैसा नहीं है ना, तो क्या करेगा वो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कपड़े। तो अगली चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, अगर तुमको स्किन केयर, लुक्स और बॉडी जो भी ये भी वर्कआउट वगैरह जो भी होता है, इन सब चीज़ों को उतना भी ध्यान नहीं देना ना,
तुम एक चीज़ ऐसी कर सकते हो जिससे लड़कियां सच में भी अट्रैक्ट होंगी तुमसे, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ बहुत सुंदर सुंदर लड़की। अभी तो आपने बोला कि यार आप एक चीज़ अच्छी सुधारो, ठीक है, और बॉडी को लेके बताया, स्किन केयर को लेके बताया, फेशियल फीचर अट्रैक्शंस को लेके बताया, अब सीधा जंप कर चुके हो कम्युनिकेशन स्किल पे। यार इस लड़की का माइंड से ठीक नहीं है भाई, इसका साइकिल रिपीटेशन बहुत बार हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर लड़कियां एक एवरेज लड़के के साथ एवरेज लुक्स, मतलब एवरेज लुक्स होते हैं, उन लोगों के साथ देखा, शादी वादी कर लेती हैं और सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ इस कुछ लड़की का माइंडसेट ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है ये रियलिटी से बिल्कुल दूर है। इसको पता नहीं है एक्चुअल में क्या अट्रैक्शन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल से बस जो चीज़ें चल रही होती है, जो उसकी यूट्यूब सेक्शंस पे आ गया है, उसने इसी को थोड़े कहीं से कॉपी वगैरह किया हुआ है और ये उसी को जो है पर्सोना करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, उसको परसेप्शन बोलता है, तो ये बनाने की कोशिश कर रही है। इसको एक्चुअल में पता नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये अभी कॉलेज में पढ़ती है या फिर जो है थोड़ी सी 20-24 साल की या फिर 22 तक में ही है ये, इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए लुक्स मैटर नहीं करता है। अब जैसे कैटरीना कैफ और वो भी है, तो अच्छा लगता है वो विक्की कौशल, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि उतने उनके हिसाब से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती थी पहले। सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, मतलब हर चीज़ लुक्स और वो भी नहीं होता है, ड्रेसिंग सेंस, What's the बॉडी, creep यार। ये साइकिल रिपीटेशन हो जा रही है बार बार। अभी इसने कुछ ही ऐसा प्रमोट किया, बाद में कह रही है यार ये नहीं होता। अरे भाई क्या होता है फिर तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, और तुम लड़कों के लिए वीडियो बना रही हो कि देखो लड़की हूँ मैं बता रही हूँ तुम्हें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भी चीज़ तुमने नहीं बताई है कि ये करना चाहिए तुम्हें। बोला नहीं अपने मुँह से तुमने कभी कि ये करना चाहिए तुम्हें, बोलना है ये। कब बोला तुमने ऐसा? ये हाँ होता है, ऐसा होता है, हाँ लेकिन ये भी नहीं होता, हाँ लेकिन ऐसा होता है, ऐसा, हाँ लेकिन भाई तुम पहले दिमाग ठीक कर लो अपना, पता है तुम्हें कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन स्किल और लड़का है कैसा, उसका नेचर कैसा है, समझ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लुक्स और ये सब चीज़ें एक टेम्पररी अट्रैक्टिव है, मतलब एक टेम्पररी टाइम के लिए अट्रैक्ट करेगी ये चीज़, बट बाकी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जैसे तुम्हारा नेचर है, ये परमानेंट एक वो रहता है। अब बहुत अच्छा इंसान है, जैसे उसने नेचर कभी परमानेंट नहीं रहता है, नेचर सिचुएशन के अनुसार बदलता है, ठीक है। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अभी तुम गरीब हो, तुम्हारा नेचर को चोर होगा, तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा नेचर को चोर हो जाएगा, मनी को देख करके, फिलोसफी को देख करके, डार्क्स को देख करके, तुम्हारे ट्रेड्स को देख करके, तुम्हारे बिजनेस को देख करके, तुम्हारे जो न्यूरोलॉजी है और जो तुम्हारा टाइम पीरियड गुजरा है अमीर से गरीब से अमीर बनने का, उसको देख करके सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जा करके वो बदलता है, एकदम से नहीं बदलता वो कभी, ध्यान रखना, ठीक है। और लुक्स वगैरह जो है टेम्परेरी होता है, इसने सही बताया ये वाला पॉइंट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो आप लुक्स को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर किसी को लुक्स को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हो तो भाई आपके अंदर लस्ट भरा हुआ है, सिंपल। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की भी बहुत सी ऐसी हैं, मैंने आपको बताया वो अपनी कहानी सुधार रखी है, ठीक है भाई। जो लड़की इतनी पास यार चाटने का मन करता है उनको, समझे, चाटने का मन, क्या यार ये दिमाग से पैदल है शायद। बोलना स्टार्ट किया, उसकी अलग ही एक लड़के जैसी वॉइस है, लड़का जो एक लड़का है उसकी, तो फिर वो कितना अजीब लगेगा ना कि यार दिख तो बहुत अच्छा रहा था, लड़की सोचेगी यार ये तो बोलने में गधा नहीं। दिख तो बहुत अच्छा रहा था लेकिन देख यार बोलने में तो बहुत गधा निकला। तो मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है ना कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर वो गधे की तरह बिहेव कर रहा है तो यानी कि वो पर्सोना आपने बनाया ना अपना, चलो उससे बात करती हूँ और जाकर के यार वो अच्छा लग रहा है, तो यानी कि ये पर्सोना आपका था, उसका तो था नहीं, ठीक है। वो तो बेचारा बैठा हुआ किसी पार्क में और तुम जा रहे होंगे कहीं से अपनी सहेली के साथ में, तुम्हें लगा अरे कितना अच्छा सुंदर लड़का बैठा हुआ है यार, इसके फेशियल फीचर अट्रैक्शन बहुत बस है, ये है वो है, चलो जाती हूँ उसके पास में, तुम गए, तो यानी कि लस्ट तुम्हारे अंदर है, लड़की के अंदर लस्ट ज़्यादा है। कामा सूत्र में लिखा हुआ भी है 7 टाइम्स ज़्यादा होता है लड़की के अंदर में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। आगे बढ़ते हैं। गधा निकला एक नंबर का। तो फिर थोड़ा सा वो ये बैलेंस तुम लोग को करना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। लुक्स पे भी काम कर लो और कम्युनिकेशन, हर चीज़ पे काम कर लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मैथड्स बताने नहीं है, टेम्पलेट्स देनी नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं, बस कर लो, बस कर लो भाई जी, ठीक है। ये इंजन रखा हुआ था यार मेरी गाड़ी का, इंजन बना लो, ठीक है। पता नहीं ना कैसे बनाते हैं, बस बना लो,
ये पेन है यार, ठीक है, एक काम कर पेन बना ले, लेकिन पता नहीं कैसे बनाना है। कॉपी है, कॉपी बना ले, लेकिन पता नहीं कॉपी कैसे बनानी है। क्या यार, आगे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर लो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जब मिल के आएंगी ना बाहर, तो तुम अच्छी पर्सनैलिटी एक कहलाओगे। लड़कों में अगर एक बेसिक मैनर्स होंगे ना, एक लड़की के सामने बात करने का लहजा तुम लोगों को पता होगा ना, तुम लोगों से कोई भी लड़की बात कर लेगी, ठीक है। तुम लोगों को बस ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जो कि छपरी स्टाइल में घूमते हैं और सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह पी के एकदम गाली वगैरह बद्दी वगैरह देते हैं, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं सिर्फ इसी चीज़ को देख करके। अरे वाह, ये छपरी है, चलो इससे अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो उसका क्या करोगे? को बस थोड़ा सा ना नीडी एक्ट नहीं करना है कि यार हम बहुत डेस्परेट हो रहा है, हमें बात करना है, ऐसे नहीं करना है। तुम लोग को थोड़ा कामनेस के साथ और कॉन्फिडेंट होकर बात करना है, ठीक है। थोड़ा सा जिगरा रख के, ठीक है। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो जिगरा रख के क्या कहना चाहते हो? समझा नहीं मैं। जिगरा रखूँ मैं और बात कर ली उससे, मैंने उसका मूड ही बहुत बेकार हो, ठीक है, और सब कुछ मैंने देख लिया, और मेरे फेशियल फीचर अट्रैक्शन में भी नंबर 1 हो, हाइट भी मेरी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, जैसे कि तुम्हारे अनुसार, ठीक है। रेड पिल वाली वीडियोस वेस्ट। आगे इसने क्या स्क्रीनशॉट शेयर किया है? कॉन्फिडेंट बनो, हो ये चैट जीपीटी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग चैट जीपीटी। आगे बढ़ता है। चैट जीपीटी सिर्फ वो है जो कि तुम उसको प्रॉम्प्ट दोगे, वो तुम्हारे ही बिहेवियर के अनुसार, ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें प्लीज़ करे। इस वजह से वो अपने खुद के जो है ना टैक्टिक या फिर जिस जो रिजल्ट्स तुम्हें ला के देगा। अगर 2 फ़ोन है तुम पे, वही प्रॉम्प्ट उस वाले फ़ोन में डालना, वही प्रॉम्प्ट सेम उस वाले फ़ोन में डालना, दोनों के रिजल्ट सेम नहीं मिलेंगे, डिफरेंट ही मिलेंगे। क्या यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा उससे? बात बोलना जो खुद के लिए है। क्या हो जाएगा भाई? कॉन्फिडेंट हर एक आदमी अलग अलग तरीके पे अलग अलग होता है। अगर कॉन्फिडेंट आपको होना है तो भाई आप 4 पैक लगाओ और ठीक है, और उसके बाद बोलो बेटे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा क्योंकि तेरा भाई आज कॉन्फिडेंट है। तो क्या तुम उसके हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी थमा दोगे जस्ट बिकॉज ही इज़ ए कॉन्फिडेंट? नहीं ना। ये लड़की भाई साइकिल रिपीटेशन में घूम रही है, इसको नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके पास में जो एल्गोरिथम है, जो वीडियोज़ हैं, जो कहीं कहीं से इसने उठा रखी है, वही आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है इसका। आगे बढ़ता है। अरे चल जा। मुझे इतना कमेंट में हेट दे रहे हो, या जो भी वो लोग हैं जो हेट दे रहे हैं कमेंट में, मुझे ये बोलना है उनसे कि इंसान उनको पता है भाई वो रियल मैन है, शायद उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। एनीवे आगे बढ़ता है। को खुलने में टाइम लगता है थोड़ा सा। जब कोई इंसान एक जगह पे बैठा रहता है, एक काम कर देता है, फिर वहाँ से वो एकदम से शिफ्ट होता है ना कहीं और, तो वो खुलने में टाइम लेता है थोड़ा। और एज अ गर्ल मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर उतना नहीं जा पाती। तुम्हारी खुद की अच्छी नहीं कम्युनिकेशन स्किल, और तुम बोल रहे हो कि लड़कों को मैं चलो बताती हूँ कम्युनिकेशन स्किल कैसे ठीक करें। बहन पहले खुद तो ठीक हो जा तू। आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग रीज़न से उसके चक्कर में, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में और एक्सप्रेस करने में। सबसे बड़ी बात, अगर मैं खुल भी गई हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ कैमरे में, पर एक्सप्रेस मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं गलत हूँ या मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही हूँ। इंसान बस एक्सप्रेस नहीं कर तो पा रहा है गलत ही इन्फॉर्मेशन फैला रही है, तुझे पता नहीं है, तेरा दिमाग साइकिल रिपीटेशन में घूम रहा है। तेरे पास में रेड पिल्स एंड डार्क पिल्स एंड ब्लैक पिल की वीडियो काफ़ी सारी आती हैं। तेरा एल्गोरिथम इसी तरीके की फीड्स में घुसा हुआ है, और तो शायद अभी बहुत टीनेज में है, तुझे नहीं पता एक्चुअल में वर्ड्स कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। तेरे पास में वर्ड्स फिलोसफी है रिलेशनशिप को लेकर, इस और तो इसको ऊपर आपको तूने गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर दिया। तेरी इंडियन फिलोसफी बेकार हो गई, बैठ से चीज़ें ले रही है, इंडियंस को दिखा रही है, लेकिन तेरे को खुद नहीं आती वो चीज़। अभी तूने फिर से माफ़ी मांगी, मुझे नहीं आता ये सब वगैरह वगैरह। भाई क्या है ये? और व्यूज़ भी इसके पास में काफ़ी अच्छे खासा है। और जो मैं यार इतनी अच्छी तरीके से रियलिटी ब्रूटल ऑनेस्ट की तरह साथ बताता हूँ, साला उस पर 1 घंटा व्यूज़ नहीं आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता है। को जो कि धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा, ठीक है। बाकी तुम लोग मुझे ये बताया करो कि तुम लोगों को किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, और तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें ऐसी चाहिए, ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए तुम्हें जो सच में भी तुम्हारी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो तुम लोग बताना कमेंट्स में, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी, ओके। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय। दिस इज़ द वर्ड्स दोस्तों। ऐसी लड़कियों से आपको दूर रहना है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लेना इस चीज़ को। इन जैसी लड़कियों से अगर दूर रहोगे ना मेरे भाई, आपका तभी काम चलेगा।
ठीक है, क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत हैं टाइम के अंदर, ठीक है, आपका टाइम ख़राब करने वाली, आपको ये हमें पता है सब कुछ, हम यहाँ पे वो है, खुद पता नहीं है, खुद कह रहे यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी बैठ के। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि, मैं सोचा था अच्छी लड़की होगी क्योंकि थंबनेल ऐसा है और व्यूज़ काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगा चलो ठीक होगा भाई। वैसे भी मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी भी इंडियन की वीडियो पर रिएक्ट किया नहीं है, मैं कभी भी इस तरीके की रिलेशनशिप्स को डिबंक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना जानकारी फैलाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी है मैं उसी को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके के भी रेड पिल्स और ब्लू पिल्स और ये वाइट पिल्स, जो भी ये ब्लैक एंड डार्क पिल्स हैं, मैं कभी ये ऐसे प्रमोट करता नहीं हूँ, बस इसको बताना ज़रूरी था। काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जिसने बोला आकाश भाई प्लीज़ इस लड़की के ऊपर आप बताओ ना, कुछ कमेंट करो ना। मैंने कहा भाई क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ो ना, रहने दो। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, वीडियो बना ही देते हैं। तो होप से दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी लड़कियों से दूर रहो, पहली बात तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी लड़कियों से दूर रहो, इनको कुछ एक्चुअल में नहीं पता है। अगर आप इनको एक्चुअल में कुछ, ये सिवियरली ब्रेन वॉश्ड है, ये अंडर द इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इनको ये पता है भाई किस तरीके से रिलेशनशिप एक्चुअल में काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, पैसे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इनसे दूर रहो प्लीज़, ठीक है। ये सिर्फ जो है पर्सोना जो चकाचौंध है ना, ये बस जो ग्लैमरस है उसको देखा, हाँ यही है यही है यही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में घुसे, तब पता चले रियलिटी कुछ और है यार, हम तो फंस गए, समझे। हटो इनसे, दूर हो इनसे। थैंक यू सो मच।